हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबीई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के पार्ट 8 जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। और अन्य सामग्री भी आपको एनबीई लर्निंग में मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाएँ और अपने विषय की सामग्री आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला प्रश्न बेटा आपके सामने, डैश गतिविधि में दो अंगों के बीच अथवा जोड़ों का कोण कम होता है। कोण कम होने को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा हम फ्लेक्शन। फ्लेक्शन होता है जैसे कि आपने देखो, ये आपकी बाजू है, ये आपकी हाथ उंगली है। अगर आपका यहाँ की ओर कोण कम हो रहा है, यानी ऐसे आप अंदर की ओर हाथ मोड़ रहे हो तो फ्लेक्शन कहलाता है। बाहर की हाथ कर रहे हो तो आपका एक्सटेंशन कहलाता है। तो इसने क्या बोला? दो अंगों के बीच अथवा जोड़ों के बीच जब कोण कम होता है तो कौन सी गतिविधि होती है? वो एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन आ चुका है प्री बोर्ड में, ठीक है, पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डैश गतिविधि जो दो अंगों के बीच कोण को बढ़ाता है तो एक्सटेंशन। ठीक है, आपको समझाया मैंने कि आपकी बाजू है ये, अगर आपका हाथ यहाँ पे है, बाजू यहाँ पे है तो कोण कम हो रहा है यानी ये फ्लेक्शन है। लेकिन बाजू और हाथ यहाँ पे कोण बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न, डैश गतिविधि में शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दूर ले जाया जाता है। यानी अब जब हाथ को आप कमर से ऊपर की ओर ले जाओगे तो क्या कहलाएगा वो आपको बताना है। तो वो कहलाता है एब्डक्शन। अब ये भी समझाता हूँ एब्डक्शन क्या होता है। जैसे कि ये कोई इंसान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका बीच वाला भाग है। अगर आप हाथ को ऊपर ले जा रहे हो तो एब्डक्शन, हाथ को नीचे ला रहे हो तो एडक्शन। ये आपको पढ़ना है। तो इसका है सही उत्तर एब्डक्शन। सी इज द राइट आंसर। कि कोई भी अंग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक, आपकी बॉडी का मध्य लाइन कौन सी होगी? ये मान लो काल्पनिक मध्य लाइन है। इससे अंग अगर दूर ले जा रहे हैं तो एब्डक्शन और करीब ला रहे हैं तो एडक्शन। ये दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डैश गतिविधि शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा करीब लाया जाता है, एडक्शन कहलाता है। तो एक एडक्शन होता है बेटा, एक अबडक्शन होता है। जब हम हाथों को, चित्र इसका कैसे बना हुआ आएगा, जब हाथ कंधे के बराबर पे होंगे दोनों तो एबडक्शन है, और जब कमर के बराबर होंगे तो एडक्शन है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जा सके। ये कौन सा नियम है न्यूटन का? जड़ता का नियम। 3 नियम बेटा, जड़ता का, त्वरण का, प्रतिक्रिया। जड़ता का नियम को फर्स्ट लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ त्वरण का नियम और थर्ड लॉ प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न गति उस वस्तु पर लगाए बल के समानुपाती होता है। यानी जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी तेज से वस्तु गति करेगी। ये कौन सा नियम है? यह त्वरण का नियम। बी इज द राइट आंसर। तीनों नियम लर्न करने हैं आपको। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन याद करना है, एब्डक्शन, एडक्शन याद करना है, और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। बहुत ही आसान है, बहुत भी कम ही क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वीडियो में। 18 के 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। चलो प्रश्न नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया की बराबर अर्थात विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन कहते हैं। ये कौन सा नियम है? ये सी, प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि क्रिया के बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी सी इसका सही उत्तर है, प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। किसी बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का देती है। यह क्रिया न्यूटन के किस सिद्धांत को दर्शाती है? सी, प्रतिक्रिया के नियम को। ठीक है, 9वां क्वेश्चन प्रतिक्रिया के नियम को। 8वां क्वेश्चन छूट गया हमसे, वो करते हैं हम। दो वस्तुओं की सतह के एक दूसरे के संपर्क आने पर कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। आपने ये साइंस में पढ़ रखा है 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षाओं में। तो दो वस्तुओं के सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पर घर्षण बल लगता है, और किसी बंदूक से जब गोली चलाते हैं हाथ पीछे जाता है तो वो प्रतिक्रिया का नियम होता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वस्तुओं की सतह जितनी अधिक खुरदरी होगी उनके बीच घर्षण बल उतना अधिक लगेगा। बहुत बढ़िया, इज द राइट आंसर। जब भी हम प्लेन बनाते हैं ताकि घर्षण बल कम लगे। सड़कें, टायरें, ये क्यों होती है खुरदरी? ताकि आप ब्रेक मार तो गाड़ी रुक जाए। अगर ब्रेक मारोगे प्लेन जगह पे तो गाड़ी नहीं रुकेगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। कुल बल बढ़ने पर किसी वस्तु का त्वरण बढ़ता है। ये किस पर निर्भर करता है? अगर बल हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो त्वरण भी ज़्यादा बढ़ेगा।
ये कौन सा नियम है, क्या बताता है, ये आपको बताना है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सही उत्तर है बेटा मास, द्रव्यमान। तो कुल बल बढ़ने पर वस्तु का त्वरण बढ़ता है, कुल बल बढ़ने पर वस्तु का त्वरण बढ़ता है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, जोड़ों के बीच कोण बढ़ने को, कोण जब बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में विस्तारण। ठीक है, विस्तारण यानी एक्सटेंशन, और कम करने को संकुचन। कोणीय संयुक्त कोण की कमी के रूप में जब कोणी का कोण कम हो जाता है तो क्या कहलाता है वो बताओ? ये भी कोणी वाला आपको बताया था मैंने, फ्लेक्शन। ठीक है, कोणी के कोण के में कमी के रूप में फ्लेक्शन। प्रश्न नंबर 14, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? त्वरण का नियम भी कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। जंपिंग जैक पर अपनी बाहों को बगल में फैलाना, जंपिंग जैक में क्या करते हैं? अपने बाहें ऊपर की ओर उछालते हैं। ये कौन सी गतिविधि आपको ये बताना है? तो ये गतिविधि है एबडक्शन, यानी कि मध्य रेखा से दूर की ओर ले जाना। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट आपका जड़ता का नियम, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। 17 प्रश्न आपके सामने। इस 17 प्रश्न को एक प्रश्न मत समझो, 4 प्रश्न से जुड़े हुए हैं। आपको इन चारों पॉइंट से 4 प्रश्न याद हो जाएंगे। तो पहला क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है बेटा? मध्य रेखा से दूर जाना, फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन शरीर के, एक्सटेंशन क्या होता है? कोण में बढ़ोतरी। एक्सटेंशन क्या होता है? कोण में बढ़ोतरी होता है बेटा। ठीक है, अच्छा एबडक्शन हम एक बार दोबारा करते हैं इसको। जो फ्लेक्शन होता है बेटा कोण में कमी होता है, जो एक्सटेंशन होता है कोण में वृद्धि होता है। ठीक है, ये पहले आप 2 कर लो, क्लियर है? यानी फर्स्ट का आपका 4th है फ्लेक्शन, यानी कोण में कमी। जब कोण कम होता है फ्लेक्शन होता है, जब कोण में वो होती है कहते हैं वृद्धि होती है तो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबडक्शन क्या है? एबडक्शन, एबडक्शन होता है मध्य रेखा से दूर और एडक्शन मध्य रेखा के पास। ये आपका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो कौन सा मैच हो रहा है आपका इसमें से ऑप्शन कोई भी मैच आई थिंक नहीं हो रहा। ऑप्शन नीचे गलत है सर। फर्स्ट का 4th ठीक है, सेकंड का 1st, थर्ड का हाँ, तो सी इज द राइट आंसर। सी बन रहा है बेटा, परंतु आपको ये याद करना है कौन कौन सा? फ्लेक्शन कोण में कमी, एक्सटेंशन कोण में बढ़ोतरी, एबडक्शन शरीर के मध्य रेखा से दूर, और एडक्शन शरीर के मध्य रेखा की ओर। तो आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। अब यहां भी आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो जड़ता का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या होता है? कोई वस्तु स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे, फर्स्ट का थर्ड। दूसरा नियम क्या है? समानुपाती होता है, तुरंत उसका समानुपाती होता है, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। और स्लाइडिंग क्या है? ये आपका 4th। तो फर्स्ट का आपका क्या आ गया? फर्स्ट का थर्ड, तो ए इज द राइट आंसर। तो आपको 4 क्वेश्चन याद करने। जड़ता का नियम वह होता है जब वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उस पर कोई भारी बल ना लगे। न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगने वाली शक्ति के समानुपाती होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। और स्लाइडिंग संघर्ष वह प्रतिकूल शक्ति जो जब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपके फर्स्ट टर्म के लिए, यानी जो प्री बोर्ड बोर्ड हो रहा है आपका दिसंबर में, उसके लिए सारी वीडियो फिजिकल एजुकेशन की अपलोड कर दी गई हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 5 चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी, जिसको देख के आपके अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। एनबी ई लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ले भाई।